तो दोस्तों जो लाल किताब है ना, लाल किताब में हम विंशोत्तरी दशा का यूज़ नहीं करते हैं। लाल किताब में जो है अपना 35 साला चक्र चलता है। ठीक है। अब ना 35 साला चक्र जो है ये किस तरह से अप्लाई होगा, इसके लिए दो अलग अलग सिद्धांत, दो अलग अलग नियम जो हैं वो दिए गए हैं। तो एक जो नियम है ना, जब भी आप अपनी लाल किताब की कुंडली किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं, मान लीजिए, है ना, तो वहाँ पर 35 साला चक्र ये होता है कि हर एक व्यक्ति जिसने जिसने जन्म लिया है, उसके जन्म के समय 1 से लेकर 6 साल तक जो है वो शनि की जो दशा है वो चलेगी। लाल किताब की भाषा में हम इसे शनि का अरसा भी कह सकते हैं, है ना। और पुस्तकों में समझाते समय लिखा होता है कि व्यक्ति के जीवन पर जो है वो ग्रहों का प्रभाव किस आयु पर पड़ेगा। ठीक है। तो शनि का जो प्रभाव है, शनि का जो अरसा है, शनि की जो दशा है वो 1 से लेकर 6 साल तक रहेगी। राहु की 7 से 12 तक रहेगी। केतु की 13 से 15 साल तक रहेगी। गुरु की 16 से 21 तक रहेगी। सूर्य की 22 से 23 साल। चंद्रमा की 24 साल। शुक्र की 25 से 27 साल। मंगल की 28 से 33 साल और बुध की 34 और 35 साल। इस तरह से दिया होता है। फिर दूसरा अरसा शुरू होगा, क्योंकि ये 35 साल हो गए हैं, तो फिर अब ये अगले 35 साल आएंगे, फिर अगले 35 साल आएंगे। इस तरह से हम इसे जो है वो 120 साल तक जो है लेके जाते हैं। एक तरीका तो देखिए ये होता है जिसमें क्या माना जाता है कि हर व्यक्ति के जन्म में, जो भी व्यक्ति जन्म लेगा तो जन्म समय पर उसे शनि की दशा ही जो है वो मिलनी है। ठीक है। दिस इज़ टेक्निक नंबर 1। देयर इज़ अनदर टेक्निक, एक और टेक्निक है यहीं पर, जिसमें हम दरमियानी ग्रह के कंसेप्ट का यूज़ करते हुए 35 साला चक्र जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों का जो क्रम है वो गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। गुरु, फिर से सुनिएगा, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। गुरु को 6 साल दिए हुए हैं। सूर्य को जो है वो 2 साल दिए हैं। चंद्रमा को 1 साल है। शुक्र को 3 साल है। मंगल को 6 साल है। बुध को 2 साल है। शनि को 6 साल है। राहु को 6 साल है और केतु को जो है वो 3 साल है। ठीक है। अब दरमियानी ग्रह मतलब कि ये जो ग्रह हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं 3 अलग अलग प्लैनेट्स में। गुरु जो है, गुरु के दरमियानी ग्रह में, गुरु को जब हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो केतु आता है सबसे पहले, फिर गुरु आता है, फिर सूर्य आता है। इसी तरह से सूर्य को जब हम सब डिवाइड करते हैं तो पहले सूर्य आता है, फिर चंद्रमा आता है, फिर मंगल आता है। अब अच्छे से समझिएगा, गुरु जो है चूंकि टोटल जो है वो 6 साल का है, तो जब हम इसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक जो हमारा पार्ट है वो 2-2 साल का होगा। यहाँ पर सूर्य जो है वो 2 साल का मतलब कि 24 महीने का है। तो जब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 8 महीने लगभग होंगे। चंद्रमा जो है वो 1 साल का मतलब कि लगभग वो जो है हमारा 12 महीने का है, 12 महीने का है। ठीक है। तो चंद्रमा को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट जो है वो 1/3 मतलब कि 12/3 मतलब कि 4 मंथ्स का होगा। ऐसे ही शुक्र का होगा, मंगल का होगा, बुध का होगा, शनि का होगा, राहु का होगा और केतु का होगा। ठीक है। तो ये दो तरह से जो है लाल किताब की दशा जो है पढ़ाई जाती हैं, जनरली 2 तरह से अप्लाई की जाती हैं। दोस्तों मैं जब कभी भी कुंडली पर अभ्यास करता हूँ तो मैं ये जो दरमियानी ग्रह के कंसेप्ट वाला जो हमारी दशा जिस तरह से निकलती है, मैं इसे ही फॉलो करता हूँ। एक चेक करने के लिए जो है, यदि मान लीजिए व्यक्ति जो है अगर अभी वो 36वें साल में आया है मेरे पास में, जबकि उसके 35 साल हो गए हैं और 36वां साल चल रहा है, तो मैं यहाँ से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो है मैं यहाँ से निकालूंगा। साथ ही एक बार वेरीफाई करने के लिए ये जो 35 साला चक्र है, यहाँ से भी 36 से 41 में चूँकि सैटर्न एक्टिव है, तो मैं सैटर्न को भी चेक करके वहाँ से जो है जो प्रिकॉशंस बनते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि जिस भाव में बैठा हुआ है, उस भाव के शनि के क्या प्रिकॉशंस बनते हैं वो मैं इन 36 ईयर्स से 41 ईयर्स के लिए सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। लेकिन जब फॉलो करने की बात आती है तो फॉलो मैं यही करता हूँ। आप भी देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये फॉलो करता हूँ, तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप भी जो ये दरमियानी ग्रह वाला कंसेप्ट है यही आप फॉलो कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर तो
दिया हुआ है कि व्यक्ति के जन्म के समय हर व्यक्ति के जो है वो शनि की दशा ही जो है वो एक्टिव रहेगी, शनि की दशा ही चलेगी। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के जन्म के समय किस ग्रह की दशा होगी ये हम कैसे पता करेंगे? व्यक्ति के जन्म के समय किस ग्रह की दशा होगी ये हम कैसे पता करेंगे? ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो उसे समझने के लिए हमें समझने की ज़रूरत है जन्म वक्त के ग्रह की। जन्म वक्त का ग्रह, ये कंसेप्ट जो है ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति का जो जन्म हुआ है, व्यक्ति का जन्म किसी न किसी तारीख पर हुआ होगा। तो जिस तारीख पर व्यक्ति का जन्म हुआ है उस दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ है और उस दिन जो है वो सूर्यास्त कितने बजे हुआ है, ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये जो है हमें हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू भी मिल जाती हैं, आप इंटरनेट का यूज़ करके भी ये चीज़ें जो है वो पता कर सकते हैं। व्यक्ति का जन्म जिस तारीख पर हुआ है उस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त कितने बजे हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं, अभी समझिएगा बहुत अच्छे से, कि व्यक्ति का जो जन्म है वो हमारा हुआ है, व्यक्ति का जन्म जिस तारीख पर हुआ है उस दिन जो है मॉर्निंग में 5:40 AM पर जो है वो सूर्योदय हुआ है। अभी हम सेकंड्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। और मान के चलिए कि उस समय पर जो हमारा सूर्यास्त हुआ है, जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए कि वो 6:30 PM के लगभग हुआ है। ये सब सिर्फ अभी मैं ये आपको समझाने के लिए जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो सनराइज़ है, समझते जाइएगा, है ना। सनराइज से अगले 2 घंटे, सनराइज से अगले 2 घंटे जो है वो जो मेरा टाइम रहेगा, टाइम पीरियड जो रहेगा वो जुपिटर का रहेगा। सनराइज से अगले 2 घंटे जो मेरा टाइम रहेगा वो किसका रहेगा? वो मेरा गुरु का रहने वाला है। मतलब कि 5:40 से लेके जो है मेरा 7:40 तक, ये अभी मेरा AM में ही चल रहा है ना। ये जो मेरा टाइम है ये किसका रहेगा? जुपिटर का। सनराइज से अगले 2 घंटे। इसके बाद में अगले 2 घंटे, सनराइज के अगले 2 घंटे के बाद के 2 घंटे, मतलब कि 7:40 AM से लेके जो मेरा 9:40 AM तक का जो टाइम है ये मेरा रहने वाला है सूर्य का, ठीक है। समझते जाइएगा अच्छे से। अब सनराइज के बाद के 2 घंटे हो गए और उसके बाद के जो 2 घंटे थे उसके बाद वाले भी मेरे 2 घंटे हो गए। इसके बाद में जो अगला 1 घंटा है वो मेरा रहेगा चंद्रमा का। मतलब कि 9:40 से लेके 10:40 AM तक का जो मेरा टाइम है ये मेरा चंद्रमा के लिए रहेगा। इसके बाद में जो मेरे अगले 2 घंटे हैं, इसके बाद में जो मेरे अगले 2 घंटे हैं वो रहेंगे मंगल के। मतलब कि 10:40 AM से लेके 12:40 PM तक जो है ये मेरा मंगल का टाइम रहने वाला है। इसके बाद में फिर जो अगले 2 घंटे रहेंगे मंगल के बाद में, फिर जो मेरे नेक्स्ट 2 घंटे रहेंगे वो मेरे होंगे शुक्र के। वो जो होंगे मेरे शुक्र के होंगे। मतलब कि 12 और फिर ये 40 PM से लेके 2:40 PM तक ये जो मेरा टाइम रहेगा ये मेरा किसका रहना है? ये मेरा शुक्र का रहना है। अब इसके बाद में बहुत अच्छे से समझिएगा, जब मेरा शुक्र का टाइम निकल जाएगा तो यहाँ से लेके टिल सनसेट, सूर्य अस्त तक जो है ये जो मेरी होरा रहेगी ये मेरी रहेगी बुध की। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 2:40 PM से लेके
जो मेरा 6:30 PM है जनरली समझने के हिसाब से, ये जो मेरा पूरा का पूरा ये जो टाइम रहेगा 2:40 से लेके 6:30 PM तक का, ये जो मेरा है बुध का रहेगा। इसके बाद में जब मेरा सूर्यास्त हो चुका है, समझिएगा यहाँ पर टाइम चेंज हो गया है। अभी तक हम ये 42 घंटे सूर्योदय के हिसाब से लेते जा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब सूर्यास्त वाला टाइम हो गया है। तो जो मेरा सनसेट है, इससे जब तक तारे ना निकलें, ठीक है, अब ये तारे निकलने का जो है ये लगभग मेरा 20 मिनट से लेके 35 या 40 मिनट तक का टाइम रहता है। इस समय जो मेरी जो टाइम होता है, जो होरा होती है, वो क्या होती है, राहु की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 6:30 PM से लेके जो है ये तारे निकलने तक का जो टाइम है, ये जो मेरा होगा ये राहु का होगा। इसके बाद में फिर जो मेरे तारे निकलने से लेके जो मेरी पूरी की पूरी जो रात है, पूरी रात, ये जो है ये शनि की होरा में आती है। तो तारे निकलने का जो समय है वहाँ से लेके जो मेरी पूरी की पूरी जो रात है, ये मेरी शनि की होरा रहती है। और इसके बाद में आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं, 9th हमारा प्लेनेट बचा हुआ है। तो ये जो है हमारा ये होता है सन राइज से, और फिर सनराइज -2, ये 2 जो है ये मेरे घंटे हैं, है ना। तो अगर मेरा 5:40 पर अगर मेरा सूर्योदय हुआ है, तो 3:40 से उसी दिन, है ना, जो है जो मेरा दिन था उसी दिन जो है मेरा ये, इसके बाद में जो है ये मेरी जो है होरा चलेगी पूरी की पूरी 5:40 तक, ये मेरी चलेगी केतु की, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मतलब मेरे जन्म वक्त का जो है वो ग्रह निकलता है। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर जो व्यक्ति है, यदि मान लीजिए कि उसका जो जन्म है वो 11:35 पे हुआ है, व्यक्ति का जो जन्म है वो कब हुआ है, बहुत अच्छे से समझिएगा, व्यक्ति का जो जन्म है वो 11:35 पर हुआ है, 11:35 AM पर जो है वो व्यक्ति का जन्म जो है वो हो गया था। 11:35 को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इस वाले स्पान में जो है आ रहा है, इस वाले स्पान में आ रहा है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि व्यक्ति के जन्म के समय जो दशा हमें महादशा लेनी है वो मंगल की लेनी है, ठीक है। व्यक्ति के जन्म के समय जो महादशा होगी वो किसकी होगी, मंगल की होगी। अब मंगल के हिसाब से फिर जो है हमें आगे की चीज़ें जो हैं वो करनी है, ठीक है। अब व्यक्ति के जन्म के समय मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि जो दशा है वो मंगल की है। अब यहाँ पर ना मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, अभी सिर्फ अभी हमें एग्जाम्पल ही समझने हैं, और उसके बाद में फिर हमें कुछ कुंडलियों पर जो है वो अभ्यास करना है, जो कि मतलब मैंने पहले से लिख के जो है रखी हुई है यहाँ पर। तो चलिए अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई कि अभी हमने ये माना कि व्यक्ति का जो जन्म है वो मंगल की होरा में हुआ है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जन्म समय के अनुसार जो मुझे महादशा मिलनी है, महादशा वो किसकी मिलनी है, वो मुझे मिलनी है मंगल की, ठीक है। अब यहाँ से बहुत अच्छे से हमें समझना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, ठीक है। अब मैं मानता हूँ, जस्ट ऐसे ही अभी हम एक एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 25 जुलाई 1997 को जो है वो व्यक्ति का जन्म हुआ था, और जन्म का जो मैंने आपको समय बताया था वो मैंने बताया था 11:35 और फिर ये AM, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि व्यक्ति के जन्म के समय जो मुझे महादशा मिली है वो किसकी मिली है, मंगल की मिली है, ठीक है। यहाँ नहीं, हमें यहाँ पे देखना है, व्यक्ति के जन्म के समय जो महादशा मिली है वो मंगल की मिली है। वो कैसी मिली है, 6 साल की, है ना।
तो अब हम अगर यहीं से देखते जाएं तो जन्म के समय व्यक्ति को किसकी महादशा मिली है? मंगल। मंगल के बाद में फिर जो अगली महादशा व्यक्ति को मिलेगी वो बुध की मिलेगी। बुध के बाद में जो अगली महादशा व्यक्ति को मिलेगी वो शनि की मिलेगी। शनि के बाद में फिर जो अगली महादशा मिलेगी वो व्यक्ति को राहु की मिलेगी। राहु के बाद में जो अगली महादशा मिलेगी वो केतु की मिलेगी। केतु के बाद में जो अगली महादशा मिलेगी वो गुरु की मिलेगी। गुरु के बाद में जो अगली महादशा मिलेगी वो सूर्य की मिलेगी। सूर्य के बाद में जो अगली महादशा मिलेगी वो चंद्र की मिलेगी। चंद्र के बाद में जो अगली महादशा मिलेगी वो शुक्र की मिलेगी। और शुक्र के बाद में फिर से मंगल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है। अब व्यक्ति को जो मंगल की महादशा मिलेगी वो 6 साल की मिलेगी। बुध की महादशा जो मिलेगी वो 2 साल की मिलेगी। शनि की 6 साल की मिलेगी। राहु की 6 साल की मिलेगी। केतु की 3 साल की मिलेगी। गुरु की 6 साल की मिलेगी। सूर्य की 2 साल की मिलेगी। चंद्रमा की 1 साल की मिलेगी। और शुक्र की फिर 3 साल की महादशा मिलेगी। इस तरह से मिलेगी और फिर से यही जो सीक्वेंस है ये मेरा जो है वो रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें समझना है। ठीक है। तो जन्म के समय व्यक्ति को जो महादशा मिली 25 जुलाई 1997 से लेके अगले 6 साल, मतलब कि 25 मंगल की महादशा मिली थी व्यक्ति को 6 साल की 25 जुलाई और फिर ये 2003 तक जो है व्यक्ति के जीवन में मंगल की महादशा रहने वाली है। इतने समय तक जो है ये मंगल की महादशा व्यक्ति के जीवन में रहेगी। अब हमने ये देखा कि मंगल जो है वो डिवाइड होता है मंगल में, शनि में और फिर शुक्र में। तो मंगल जो है मेरा ये फर्दर दरमियानी ग्रह के हिसाब से ये मेरा डिवाइड होता है मंगल में, फिर इसके बाद में शनि में और फिर इसके बाद में फिर ये होता है शुक्र में। तो ये मंगल में, फिर ये शनि में और फिर ये शुक्र में। ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, मंगल जो है वो 6 साल का है, चूँकि समझिएगा जो महादशा मुझे मिली है वो 6 साल की मिली है। तो यहाँ पर जो मेरी मंगल की ये मेरी क्या है, देखिए यहाँ पर आप समझते जाइएगा। ये मेरी एमडी है ना, मंगल की महादशा है। जब मैंने इसे दरमियानी ग्रह के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया तब मुझे अंतरदशा मिल रही हैं। तब मुझे क्या मिल रही हैं? अंतरदशा मिल रही हैं। तो ये सभी मेरी अंतरदशा हैं कि मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा मुझे सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि ये 6 साल हैं, इक्वली 3 भागों में डिवाइड होंगे तो ये 2 साल की होगी। दूसरी अंतरदशा शनि की होगी जो कि 2 साल की होगी और तीसरी अंतरदशा जो है वो शुक्र की होगी जो कि 2 साल की होगी, सॉरी, है ना। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ये जो मेरी अंतरदशा है ये मेरी होगी 25/7/1997 से लेके 25 और फिर 7 और फिर 1999 तक की होगी। इसके बाद में फिर जो मेरी अगली जो एडी आएगी जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, मतलब सिर्फ अभी समझने के हिसाब से 25/7/1999 से लेके फिर वो जो है मेरी 25/7 और फिर ये 2001 तक की होगी। और इसके बाद में फिर जो मेरी अगली होगी वो होगी 25/7/2001 से लेके फिर 25/7 और फिर 2003 तक की ये मेरी तीसरी वाली अंतरदशा होगी। तो मुझे मंगल की महादशा में मंगल की अंतरदशा मिलेगी 2 साल के लिए। मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा मिलेगी अगले 2 साल के लिए। फिर मंगल की दशा में शुक्र की अंतरदशा मिलेगी अगले 2 सालों के लिए। ये मेरी अंतरदशा हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर प्रत्यंतर दशा का कैलकुलेशन थोड़ा सा और बताता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे शनि को फिर से जो है मुझे यहाँ पर देखना है कि जब शनि की अंतरदशा चल रही होगी तब प्रत्यंतर दशा किस तरह से मुझे मिलनी है। बहुत अच्छे से ये चीज़ मुझे समझना है। मुझे पता है कि दरमियानी ग्रह में हर एक ग्रह जो है वो 3 भागों में विभाजित होता है। अब जब हम यहाँ अंतरदशा में थे तो हम मंगल और मंगल के साल लेकर चल रहे थे। बहुत अच्छे से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है।
जब हम महादशा में थे, महादशा से जब हम अंतरदशा में चल रहे थे, तो ऊपर वाला जो प्लेनेट था महादशा का, हम उसके साल लेके चल रहे थे। जब हम अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा में आ रहे हैं, जब हम अंतरदशा से पीडी मतलब कि जब हम प्रत्यंतर दशा में आ रहे हैं, तब हम ये जो अंतरदशा वाले साल थे अब हम इनको लेके चलेंगे। तो चूंकि शनि जो है मेरा यहाँ पर 2 साल का है अंतरदशा में, तो अब मैं शनि को फर्दर डिवाइड करूँगा। शनि जो है मेरा वो राहु में, बुध में और शनि में डिवाइड होगा। तो शनि जो है मेरा वो राहु में डिवाइड होगा, फिर इसके बाद में फिर वो बुध में डिवाइड होगा, और फिर जो है मेरा वो फिर से शनि में एक बार डिवाइड हो जाएगा। अब चूंकि ये जो मेरा यहाँ पर है ये 2 साल है, तो यहाँ पर जो मुझे राहु की अंतरदशा मिलेगी वो 8 महीने की मिलेगी, जो मुझे बुध की अंतरदशा मिलेगी वो 8 महीने की मिलेगी, जो मुझे शनि की अंतरदशा मिलेगी वो 8 महीने की मिलेगी। 8 महीने की। देखिए ये 2 साल मतलब कि 24 महीने, 24 महीने को जब मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा तो मुझे 8 महीने की दशाएँ मिलनी हैं। अब फॉर सिंप्लिसिटी महीना 28 दिन का है, महीना 30 दिन का है, 31 दिन का है, अभी हमें वो कंसीडर नहीं करना है। एकदम सिंपल तरीके से अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जब हम यहाँ पर थे तो हम ये पूरा स्पान लेकर चल रहे थे महादशा से अंतरदशा में डिवाइड करने के लिए। अब अंतरदशा से जब हम प्रत्यंतर दशा में डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये वाला स्पान लेके चलेंगे। समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको ये वीडियो देखकर साथ में प्रैक्टिस करते चलना है ना। आप 3-4 कुंडलियाँ ले लीजिए और साथ में आपको फिर ये महादशा अंतरदशा जो है ये आपको निकाल कर देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा राहु है ना, तो अब हमें कहाँ से शुरू होगी? ये जो मंगल था कहाँ से शुरू हो रहा था? 25/7/1997, इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया था। शनि ले रहे हैं तो ये 25/7/1999 से शुरू हो रहा है। तो 25 और फिर 7 और फिर 1999 में जब हम 8 महीने जोड़ेंगे तो 7 से 5 12 और अगले 3 इस तरह से हमारे 8 होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 25 और फिर ये 03 और फिर ये हो जाएगा हमारा सन 2000। देखिए अगले 8 महीने में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 7 के बाद में 8 9 10 11 12 और फिर 1 2 और 3, तो ये 3 जो है ये मेरा मार्च होगा। इस तरह से मैंने 8 महीने जोड़े हैं ना। 7 के बाद 8 9 10 11 12 और फिर 1 2 3, इसलिए ये 1999 से 2000 आ गया और ये जो है मेरा ये क्या हो गया 25 मार्च हो गया। अब यहाँ से मेरी अगली वाली प्रत्यंतर दशा शुरू होगी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 25 मार्च और फिर सन 2000। यहाँ से जब मैं 8 जोड़ूंगा तो 8 और 3 11, कोई दिक्कत ही नहीं है। 25 नवंबर 2000 तक जो है मेरी ये वाली जो है चलनी है। और इसके बाद में है जो है जब मैं अगला वाला देखूंगा तो 25 और फिर जो है मेरा ये 11 और फिर ये सन 2000। यहाँ से जब मैं 8 महीने और आगे की तरफ जाऊँगा तो ये जो एंड वाली डेट है, यहाँ पर देखिए ये जो एंड वाली डेट थी ये मुझे यहाँ पर मिल रही थी, तो ये जो मेरी एंड वाली डेट है ये मुझे यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जो मेरी अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो अंतरदशा वाले स्पान में ही आएगी ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 25/07 और फिर ये मेरा हो जाएगा 2001। तो इस तरह से जो है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकाली जाती है लाल किताब में, है ना। महादशा का जो ग्रह है इसे हम जन्म कुंडली में देखते हैं। अंतरदशा का जो ग्रह है इसे हम लाल किताब के वर्षफल में देखते हैं। प्रत्यंतर दशा का जो ग्रह है इसे हम महीना कुंडली में देखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा भी जो है हम लाल किताब में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब अभी आपको शुरू में कैलकुलेट करके ही देखनी है, ठीक है, तभी जो आप है चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। मंगल के बाद में व्यक्ति को फिर बुध की अंतरदशा मिलेगी, बुध की महादशा मिलेगी। बुध की महादशा जो है वो फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होगी, जिसके लिए हम देखेंगे कि बुध जो है हमारा वो चंद्रमा, मंगल और गुरु में डिवाइड होता है। हर एक की 8-8 महीने की अंतरदशा होगी। फिर उस 8 महीने को हम लेंगे, समझिएगा अब यहाँ पर उस 8 महीने को हम लेंगे और 8 महीने से जब हम प्रत्यंतर दशा फाइंड आउट करेंगे तो 8 महीने में जो है 240 दिन होते हैं, है ना। 8 तिया 24, लगभग 240 दिन होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो 240 दिन हैं हमारे, इन्हें अब हम
80 दिन में डिवाइड करेंगे। 80 दिन की पहली हमारी प्रत्यंतर दशा होगी, 80 दिन की अगली प्रत्यंतर दशा होगी, फिर 80 दिन की अगली प्रत्यंतर दशा होगी, और जो डेट है उसमें हम 80 दिन जोड़ जोड़ के जो है वो अगला फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकालनी होती है लाल किताब में, जन्म समय के ग्रह के अनुसार। जन्म समय के अनुसार जो है हम पहले क्या करते हैं, जन्म वक्त का ग्रह निकालते हैं, और उस ग्रह के अनुसार फिर जो है हम देखते हैं कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसी जो है वो आनी है। ठीक है, इसके बाद में अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। ये प्रैक्टिस आप लोग भी करिएगा, है ना। मैंने प्रैक्टिस करके रखी है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है ना आपका प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है व्यक्ति का जन्म 9 अक्टूबर 1986 को हुआ है। इस दिन सनराइज जो है वो 5:36 पे हुआ था मॉर्निंग में, और सनसेट जो है वो 5 कब हुआ, 22 पे। ठीक है, तो सनसेट से अगर हम देखें तो जो शुरू में जो मैंने आपको समझाया था, देखिए यहाँ पर अभी हमें यही चीज़ें जो हैं वो लेके चलनी है। 5:36 पर हुआ है, तो अगर हम देखिए 5:40 की जगह अगर मैं 5:36 कर दूं तो यहाँ पर 40 की जगह 36 बस आना है, और व्यक्ति का जो जन्म है वो हुआ है 4:30 पर। मतलब कि वो जो है मेरा यहाँ पर देखिए 4:30 पर है, तो वो जो है मेरा 2:36। देखिए 5:36 पे है, यहाँ पर 5:40 पर था। ठीक है, चलिए पहला है तो मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो हमें यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो बुध की हो रहा है उसमें व्यक्ति का जन्म हुआ है, लेकिन चूंकि अभी हम अभ्यास कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। तो सनराइज देखिए मेरा जो है वो 5:36 पर हुआ है। 5:36 से लेके जो 7:36 तक का जो मेरा टाइम है ये मेरा जुपिटर का होगा। फिर इसके बाद में जो 7:36 से लेके जो मेरा 9:36 तक का जो टाइम है ये जो है मेरा सूर्य का होगा। फिर इसके बाद में जो 9:36 से लेके जो है मेरा ये 10:36 तक का जो टाइम है ये मेरा चंद्रमा का होगा। फिर इसके बाद में जो मेरा 10:36 से लेके और फिर जो है मेरा ये 12:36 तक का जो टाइम है चंद्रमा के बाद में ये जो है मेरा ये मंगल का होगा। फिर इसके बाद में 12:36 बहुत अच्छे से समझिएगा, 12:36 से लेके जो मेरा 2:36 तक का टाइम है ये मेरा मंगल के बाद में शुक्र का होगा। और शुक्र के बाद में जो है मेरा 0 to 36 से लेकर जो मेरा टाइम है 0 to 36 से लेकर अप टू 5:22 मतलब कि 05 और 22 तक ये जो मेरा टाइम है ये मेरा जो है शुक्र के बाद में बुध का रहना है। व्यक्ति का जन्म जो है वो 4:30 पे हुआ है, मतलब वो इस अंतराल में हुआ है। मतलब व्यक्ति के जो जन्म वक्त का ग्रह है वो बुध है। ये मैं अभी अलग से लिख देता हूँ क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जन्म वक्त का जो है ये व्यक्ति का ग्रह है। ठीक है, जन्म वक्त का ग्रह बुध है, मतलब एक चीज़ श्योर है कि व्यक्ति के जन्म के समय जो महादशा होनी है वो बुध की होनी है। ठीक है, अब अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस व्यक्ति के जन्म के समय महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो है हमें किस तरह से निकालनी है। बहुत अच्छे से आप समझिएगा, व्यक्ति के जन्म के समय जो है हमें महादशा मिली किसकी, बुध की। ठीक है, बुध की जो महादशा हमें मिली वो 2 साल के लिए मिली, मतलब कि 09, 10 और फिर 1986 से 09, 10 और फिर 1988 तक के लिए जो ये मुझे महादशा मिली है ये बुध की मिली है। देखिए बुध की 2 साल की रहती है। अब इसको जब हम फर्दर अंतरदशा को फाइंड आउट करने के लिए इसे अब जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारी एमडी है। ठीक है, अब इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अंतरदशा को फाइंड आउट करने के लिए। बुध जो है मेरा वो चंद्रमा, मंगल और गुरु में जो है चंद्रमा, मंगल और गुरु में जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए लाल किताब में बुध को बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना गया है। बुध इकलौता ऐसा ग्रह है जो जब फर्दर डिवाइड होता है तो उसमें बुध नहीं आता।
इतना पावरफुल है, ठीक है। हर एक प्लेनेट गुरु में गुरु है, सूर्य में सूर्य है, चंद्रमा में चंद्रमा है, शुक्र में शुक्र भी है, मंगल में मंगल भी है, बुध में बुध नहीं है, शनि में शनि भी आपको मिलेगा, राहु में राहु भी मिलेगा, केतु में केतु भी मिलेगा, लेकिन बुध इट इज़ सो पावरफुल, इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू इटसेल्फ, ओके। बुद्ध की ये पावर है यहाँ पर। अब देखिए चंद्रमा की हमें यहाँ पर मिल गई है अंतर्दशा, ये अभी हम निकाल रहे थे यहाँ पर अंतर्दशा। अब इसके बाद में जो है अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो चूंकि ये 2 साल का था, एमडी जो है मेरी ये 2 साल मतलब कि 24 मंथ्स की थी, तो अब ये जो मुझे मिलना है चंद्रमा ये भी 8 महीने के लिए मिलना है, जो मुझे मंगल मिलना है ये भी मुझे 8 महीने के लिए मिलना है, और जो मुझे गुरु मिलना है ये भी मुझे 8 महीने के लिए ही मिलना है, ठीक है। अब 8 महीने वाला अपन हिसाब किताब थोड़ा सा देखते हैं। तो ये 9 अक्टूबर 1986 को इनका जन्म हुआ, ठीक है, अक्टूबर। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पॉइंट मैंने लिख लिए। 10 में हुआ था 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि 9 जून 1987 तक जो है चंद्रमा का रहना है। फिर इसके बाद में 9 जून 1987 से 6 और 6 12, तो 9, और फिर ये फरवरी 1988 तक ये रहना है। फिर अगले 8 महीने तो 9 फरवरी 1988 से, ठीक है। और फिर अगर ये वाली डेट जो है मैंने आपको समझाया था ये आखिरी में यहाँ पर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 9 और फिर अक्टूबर और फिर ये 1988। तो व्यक्ति को अंतर्दशाएं इस तरह से मिलनी हैं। अब अगर आप चाहें तो इसे फर्दर जो है आप प्रत्यंतर दशा में भी डिवाइड करके जो है वो देख सकते हैं, सूक्ष्म दशा में भी डिवाइड करके देख सकते हैं, सूक्ष्म दशा के बाद में आप प्राण दशा में भी जो है वो डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको एक और जो है प्रैक्टिस करवा देता हूँ, है ना। प्रैक्टिस यहाँ पर जितनी हो जाए, अब आप लोग करते हैं वीडियो देखने के बाद, मैं नहीं करते, देखिए वो तो मुझे नहीं पता, मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना, ईमानदारी से आपको चीज़ें पढ़ाना समझाना, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है प्रैक्टिस अच्छे से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर जो है अब हमें समझने की ज़रूरत है कि व्यक्ति का जो जन्म है वो 23/2/1998 को जो है व्यक्ति का जन्म हुआ है, रात में हुआ है 11:05 पे। मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है चलिए मैं आपको एक और चीज़ ज़रा थोड़ा सा बता दूँ। अच्छा है ये रात वाला कंसेप्ट जो है हमें ध्यान आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि शनि जो है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये बहुत मतलब ये कुंडली सही थी कि खुल गई, ये मैं आपको बताना भूल गया था, तो भगवान की कृपा है कि ध्यान आ गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पूरी रात जो है वो शनि की होती है ना, पूरी रात जो है वो शनि की होती है, बस सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक का समय जो है वो केतु का होता है। लेकिन पूरी रात जनरली जो है मेरी, वो पूरी रात किसकी होगी, पूरी रात जो है वो मेरी होती है शनि की। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि यदि उस दिन पूर्णिमा थी, ये भी जानकारी आपको जो है ये मिल जाएगी, यदि पूर्णिमा थी तो फिर जो पूरी रात है वो चंद्रमा की होती है, और यदि उस दिन अमावस्या थी, जिस दिन जातक का जन्म हुआ, यदि उस दिन अमावस्या थी तो फिर ये पूरी की पूरी जो रात है ये शुक्र की होती है। तो रात हमेशा जो है वो शनि को ही मतलब वहाँ पर हो रहा होगी, ये ज़रूरी नहीं है। यदि पूर्णिमा है तो आपको चंद्रमा लेना है, यदि अमावस्या है तो आपको शुक्र लेना है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है वो रात में हुआ था, तो हम ये मान के चलते हैं कि पूर्णिमा या अमावस्या दोनों नहीं थी वहाँ पर, पूर्णिमा भी नहीं थी अमावस्या भी नहीं थी, नॉर्मल वाली जो रातें हैं बाकी की बची हुई वो थी। तो हम ये मान के चलेंगे कि ठीक है, जन्म समय पे जो हमें दशा मिल रही है वो किसकी मिल रही है, शनि की मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमें ये निकालना है कि वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है। तो देखिए 1998 में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इस व्यक्ति की जो है वो शनि की दशा जो है वो शुरू हुई थी। शनि जो है मेरा वो 6 साल का होता है, ये मैं यहाँ पर शनि लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि 1998 से लेके
2004 में जो है शनि की दशा जो है मेरी वो ख़त्म हुई। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, ठीक है। शनि के बाद में फिर राहु की दशा शुरू हुई। राहु की दशा भी 6 साल की होती है, तो मतलब कि 2010 तक जो है वो मेरी राहु की दशा चली। राहु के बाद में फिर अगले 3 साल जो है वो मेरी केतु की दशा चली, तो 2013 तक जो है वो केतु था। इसके बाद में 6 साल जो है मेरी वो गुरु की दशा चली, तो 2006 से लेके 2019 तक जो है वो मेरी गुरु की दशा चली, वो फिर ख़त्म हो गई। इसके बाद में फिर 2 साल जो है वो सूर्य की दशा चली, मतलब कि 2021 तक जो है वो सूर्य की दशा चली। इसके बाद में 1 साल जो है वो चंद्रमा की दशा चली। चंद्रमा की दशा अब इसके बाद में फिर ये 2022 तक जो है ये चंद्रमा की दशा चली। चंद्रमा की दशा के बाद में 3 साल जो है ये शुक्र की दशा चलनी है। 3 साल जो है वो अभी शुक्र की दशा चलनी है, तो 2025 तक जो है शुक्र की दशा चलनी है। अब अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 2023 चल रहा है, तो मतलब अभी 25 से आगे तो हम जाएंगे नहीं, तो 2022 से 2025 तक का भी हम पीरियड ले लेंगे। तो मतलब कि 23 फरवरी और फिर जो है ये 2022 से लेके 23 फरवरी और फिर ये 2025 तक जो है ये मेरी दशा चलनी है इस व्यक्ति की शुक्र की, ठीक है। ये शुक्र की महादशा हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें अंतरदशा निकालनी है। सिर्फ महादशा का फलन तो हम करके देंगे नहीं व्यक्ति को, हमें तो अंतरदशा का बताना पड़ेगा। वो जिस टाइम पे आया उस टाइम पे प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है उसके हिसाब से भी हमें उसको उपाय और सावधानियां बतानी पड़ेंगी ना। यहाँ पर जो ये है मेरा 3 साल का है, बहुत अच्छे से समझिएगा। शुक्र की जो दशा होती है वो 3 साल की होती है। 3 साल की है तो वो जब डिवाइड होगी तो किस किस में होगी, शुक्र जो है, शुक्र के अगर मैं दरमियानी ग्रह देखूं तो वो होते हैं मंगल, इसके बाद में फिर होते हैं शुक्र, और इसके बाद में फिर जो है वो होते हैं बुध। अब यहाँ पर देखते जाइएगा, मंगल जो है मेरा वो 1 साल में आएगा, क्योंकि 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, फिर ये 1 साल में आएगा और फिर ये 1 साल में आ जाएगा। 3 को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद में क्या होगा कि 23 और फिर 2 और फिर 2022 से 23, 2 और फिर 2023 तक जो है वो अभी मंगल की अंतरदशा चली। ये मेरी महादशा थी, ये अभी मैं अंतरदशा और फिर ये अंतरदशा का मैं अभी ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसके बाद में फिर क्या होगा कि जो मेरा 23 फरवरी और फिर ये जो 2023 है, इससे 23 फरवरी 2024 तक जो है ये मेरी शुक्र की अंतरदशा चलनी है। और इसके बाद में फिर जो है मेरा ये 23 और फिर ये फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2025 तक जो है ये मेरी बुध की अंतरदशा चलनी है। अब ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझनी है। अभी हाल फिलहाल जो है 2023 चल रहा है, मतलब एक चीज़ तो श्योर है कि अभी जो मैं आपको स्पान लेके बताऊंगा वो ये वाला बताऊंगा। यदि अभी ये व्यक्ति मेरे पास में आया होता तो इसकी शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, तो मैं इसकी जन्म कुंडली में शुक्र जिस भाव में बैठा होता उसके उपाय और सावधानियां इसको बताऊंगा। इसके अभी जो इसका वर्षफल चल रहा है उस वर्षफल में शुक्र जहां पर बैठा होगा मैं उसकी सावधानियां और उपाय इसको बताऊंगा। अंतरदशा तक हो गया है। इसके बाद में जो है अब मुझे यहाँ पर फर्दर जो है इस व्यक्ति की प्रत्यंतर दशा भी मुझे देखनी है कि भैया अभी इसकी जब ये हाल फिलहाल में आया है तब इसकी प्रत्यंतर दशा कौन सी जो है वो चल रही है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पीडी मतलब की प्रत्यंतर दशा, पीडी मतलब की प्रत्यंतर दशा, पीडी मतलब की प्रत्यंतर दशा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा मुझे शुक्र को डिवाइड करना। देखिए शुक्र को अभी पहले मैंने डिवाइड किया था, फिर से करना है, तो मुझे पता है कि ये मंगल में डिवाइड होगा, फिर ये शुक्र में डिवाइड होगा और फिर जो है ये मेरा बुध में डिवाइड होगा। एक बार अपन चेक कर लेते कि अपन गलती तो नहीं कर रहे हैं। मंगल, शुक्र और फिर बुध। अब ये 1 साल है तो ये मुझे पता है कि ये जो है मेरा ये 4 महीने के लिए होगा, ये जो है मेरा ये 4 महीने के लिए होगा और ये भी जो है मेरा ये 4 महीने के लिए होगा।
अब बहुत अच्छे से जो है अपन को यहाँ पर समझना है, 4 मंथ्स अपन को लेके चलने हैं इतने के बीच में। तो यहाँ पर जो मेरी मंगल की प्रत्यंतर दशा होगी वो होगी 23 फरवरी 2023 से अगले 4 महीने, मतलब कि 23 जून 2023 तक। फिर इसके बाद में जो है 23 जून 2023 से 23 अक्टूबर 2023 तक, और इसके बाद में जो है फिर वो 23 अक्टूबर 2023 से फिर 23 फरवरी 2024 तक। तो अब शुक्र की अंतर्दशा थी व्यक्ति के जीवन में, शुक्र की जो है वो क्या चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, और शुक्र की जो है वो प्रत्यंतर दशा चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है कौन सी आ जाएगी, बुध की आ जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन क्या लेके चलते हैं, यहाँ पर अभी अपन लोग इस वाले पे आ जाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जो है वो शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की ही जो है अभी अंतर्दशा चल रही है, और बुध की जो है वो प्रत्यंतर दशा चल रही है। इसे मैं D1 या फिर KP जिसे भी आप फॉलो करते हैं उस चार्ट में देखूंगा। इसे मैं देखूंगा वर्षफल में, वर्षफल में मैं शुक्र को देखूंगा क्योंकि शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। फिर व्यक्ति जिस महीने में मेरे पास में आया है अपनी समस्या को लेके, वो महीना कुंडली में बनाऊंगा, महीना की मैं क्या बनाऊंगा, कुंडली, और उस महीना कुंडली में फिर मैं बुध को देखूंगा। फिर मैं ये व्यक्ति को बताऊंगा कि एक्चुअल समस्याएं कैसे चल रही हैं, इनको लिंक करके फिर हमें उपाय और सावधानियां जो हैं वो व्यक्ति को बतानी है। महीना कुंडली कैसे बनती है आगे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है ये। ठीक है, मैं बीच में जो चीज़ भूल गया था वो मैंने आपको अभी फिर से बता दी है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इतना सब लाल किताब में जब हम दशा निर्धारण करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। भले ही ढेरों सॉफ्टवेयर आते हों इस चीज़ को करने के, लेकिन आप अभ्यास ही करिए है ना। ये अभ्यास आप करेंगे हर एक कुंडली पे, तभी सटीकता आएगी, तभी आपको चीज़ें रिकॉल होना शुरू होंगी, ध्यान आना शुरू होगा। शुक्र जब आप D1 चार्ट में या फिर KP चार्ट में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि यार शुक्र की ये निशानियाँ होती हैं, ये उपाय होते हैं, ये सावधानियाँ होती हैं, आप वो बताएंगे। फिर आप वर्षफल में फिर आप देखेंगे, फिर आप शुक्र के हिसाब से व्यक्ति को बताएंगे, फिर आप महीना कुंडली में देख के आप बुध के हिसाब से बताएंगे। तो इस तरह से जो है मतलब ओवरऑल जो है हमारा प्रेडिक्शन होता है लाल किताब में है ना। तो ये अभी ना मैंने आपको उदाहरण बताए थोड़े से। अब इसके बाद में जो है ना मतलब मेन काम जो है मैंने तो देखिए पढ़ा दिया है ना। ये एक कुंडली है, ये मॉर्निंग में 2:45 पे इनका जन्म हुआ है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इनका जो है पूरा विवरण करना है। आप जन्म समय का बताएंगे और अभी एट प्रेजेंट जो है इनकी कौन सी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है वो भी आपको जो है बताना है। ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है और ये दूसरा भी एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या मतलब, ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पर जो है ये 1:30 AM पे जन्म हुआ है, 6:41 और 38 मतलब कि 6:41 और 38 सेकेंड पर मॉर्निंग में जो है वो सनराइज़ हुआ था। ठीक है, ये कम्प्लीटली मैंने आपको समझाया अभी लाल किताब के हिसाब से दशाफल के बारे में। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, मैं दरमियानी ग्रह वाला कंसेप्ट फॉलो करता हूँ, साथ ही मैं इस चक्र के हिसाब से भी व्यक्ति को एटलीस्ट सावधानियाँ तो बता ही देता हूँ। अब मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, वहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे शुक्र की दशा मिल रही है, और यहाँ पर अगर मैं आ रहा हूँ मान लीजिए मुझे चंद्रमा मिल रहा, तो मैं शुक्र का प्रॉपर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का उपाय दूंगा, लेकिन मैं चंद्रमा की भी उसकी जन्म कुंडली के अनुसार जो सावधानियां होती हैं वो भी व्यक्ति को बताऊंगा कि यार ये सावधानियां भी आपको जो है वो फॉलो करनी है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स भी जो हैं आपको अपने जीवन में रखने हैं, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में ना बस इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक्चुअली जब आप लोग लाइक करेंगे ना तो मुझे पता चलेगा कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना।
चैनल को मतलब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करें, है ना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।